एक महिला काम पर जाते हुए एक ऐसे लड़के को देखती है जो बिल्कुल उसके 8 साल पहले मर चुके बेटे जैसा दिखता था। उसके घुंघराले बाल, बड़ी काली आंखें और चेहरे पर वही पुराना निशान, सब कुछ उसके बेटे जैक से मिलता था। एक माँ होने के नाते एना को पूरा यकीन हो गया कि वही उसका बेटा है। जब लड़का वहाँ से जाने लगा तो एना ने कार का हॉर्न बजाया। आवाज सुनकर लड़के ने पीछे मुड़कर देखा। अब एना पूरी तरह यकीन कर चुकी थी कि वह जैक ही है। वह तुरंत कार रोककर बच्चों के साथ उसी स्कूल बस में चढ़ गई। बस में छिपकर बैठी एना लगातार जैक को देखती रही। उसका मन कर रहा था कि वह तुरंत जाकर अपने बेटे को गले लगा ले, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। कुछ देर बाद बच्चे स्कूल के पास उतर गए। एना भी उनके पीछे पीछे गई और स्कूल का पता नोट कर लिया। इसके बाद वह तुरंत अपने एक्स हस्बैंड मैट के घर पहुंची। दरवाजा मैट की नई पत्नी ने खोला, लेकिन एना बिना कुछ बोले सीधे अंदर चली गई। उसने कहा, मुझे बस 1 मिनट के लिए उससे अकेले बात करनी है। अकेले में एना ने मैट को बताया कि उसने अभी अभी अपने 8 साल पहले मर चुके बेटे को देखा है। उसने स्कूल का पता भी बताया, लेकिन मैट को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि 8 साल पहले उन्होंने खुद अपने बेटे को पानी में डूबते देखा था। अस्पताल ने भी उसकी मौत का सर्टिफिकेट दिया था। मैट को लगा कि एना दुख की वजह से भ्रम देख रही है। तभी मैट की पत्नी वहां आ गई और उसने एना को घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद एना पुलिस स्टेशन पहुंची। वह उस पुलिस अफसर से मिली जिसने 8 साल पहले जैक की मौत का केस संभाला था। अफसर ने बताया कि उन्होंने तालाब में 3 दिन तक तलाश की थी, लेकिन जैक की लाश कभी नहीं मिली। इसीलिए केस को एक्सीडेंट मानकर बंद कर दिया गया था। जब पुलिस ने सुना कि एना ने अपने बेटे को खुद देखा है तो वे भी हैरान रह गए, लेकिन उन्हें भी लगा कि शायद एना अपने बेटे को बहुत याद करती है, इसलिए उसे भ्रम हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे केस की दोबारा जांच करेंगे। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद भी एना को चैन नहीं मिला, इसलिए स्कूल खत्म होने पर वह खुद जैक से बात करने पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वह उससे बात करने वाली थी, एक आदमी अचानक वहां आया और जैक का हाथ पकड़कर उसे कार में बैठा लिया। एना ने तुरंत अपनी कार स्टार्ट की और उनका पीछा करते हुए एक बड़े फार्म हाउस इलाके की तरफ निकल गई। एना उस आदमी के बंगले के बाहर अपनी कार रोक देती है। वह चुपके से उसकी गाड़ी का नंबर और घर का पता नोट कर लेती है। घर लौटकर एना इंटरनेट पर उस बंगले और उसके मालिक के बारे में जानकारी ढूंढने लगती है। अगले दिन वह पुराने फोटो देखकर खुद को अच्छे से तैयार करती है और जैक के स्कूल पहुंच जाती है। वह खुद को एक म्यूजिक टीचर बताकर स्कूल में नौकरी के लिए आवेदन करती है। एना एक बड़ी म्यूजिक अकादमी से पढ़ी हुई थी, इसलिए प्रिंसिपल उसे आसानी से रख लेते हैं। हालांकि उससे कहा जाता है कि पहले उसे टीचिंग लाइसेंस लेना होगा। सब कुछ ठीक चलता देखकर एना बहुत खुश हो जाती है। फिर वह तुरंत उस क्लास में पहुंचती है जहां जैक पढ़ता था। वह धीरे से उसके पीछे जाकर उसके बचपन का नाम पुकारती है, लेकिन जैक कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। जैक बताता है कि उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी और तब से वह हमेशा अपने पिता के साथ रहता आया है। एना का प्यार और अपनापन देखकर जैक को बहुत अच्छा लगता है। उसे पहली बार किसी माँ जैसा एहसास हो रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जैक का पिता स्कूल पहुंच जाता है। वह एना से कहता है कि उसका बेटा पहले कभी घर पर किसी टीचर की बात नहीं करता था, लेकिन अब हर समय सिर्फ एना की बातें करता रहता है। उसे एना का जरूरत से ज्यादा ध्यान रखना पसंद नहीं आता। एना तुरंत बात बदलते हुए कहती है कि जैक में संगीत का बहुत बड़ा टैलेंट है और वह उसे एक बड़ा म्यूजिक आर्टिस्ट बनाना चाहती है। लेकिन जैक का पिता कहता है कि संगीत समय की बर्बादी है। उसके हिसाब से जैक को सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अभी एना कहती है कि वह जैक को मुफ्त में घर आकर सिखा सकती है। ये सुनते ही जैक के पिता का चेहरा बदल जाता है। वह तुरंत मना करके वहाँ से चला जाता है। अब एना को उस आदमी पर शक होने लगता है। उसी रात वह उसकी मना करने के बावजूद उसके घर पहुंच जाती है। जैक का पिता बहुत घबरा जाता है। वह दरवाजे के बाहर चारों तरफ देखकर पक्का करता है कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। फिर मजबूरी में एना को अंदर आने देता है। जब एना जैक को म्यूजिक सिखा रही होती है, तभी वह घर के हर कोने को ध्यान से देखने लगती है। उसे पता चलता है कि घर में लगी किसी भी फोटो में